बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं तकरीबन को पिछले 15 टू 18 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूरोलॉजी की। लाहौर के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इस मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अवेयरनेस आज बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास यूरोलॉजी के अंदर जो गुर्दे और मसाने की सर्जरी के अंदर जो कम से कॉमन पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो हैं प्रोस्टेट की डिज़ीज़ के। तो प्रोस्टेट एक दूध होता है जो पेशाब की नाली के रास्ते में आता है। तो यूजुअली हमारे पास जो क्लिनिक्स पे जो प्रोस्टेट के पेशेंट यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, 50 प्लस की एज में होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अवेयरनेस की चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हैं कि लोग यूजुअली मैंने देखा है कि वो क्लिनिक पे आ जाते हैं जी 22-24 ईयर का यंग एडल्ट मेल होगा, वो आगे कहेगा जी मुझे पेशाब की अलामात है, मैंने आपकी वीडियो देखी है उससे पता लगा जी कि प्रोस्टेट गदूद का तो कोई मसला नहीं है। तो प्रोस्टेट गदूद जो बेसिकली बीमारी है, ये इस तस्वीर के ज़रिए भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये ओल्ड एज डिजीज़ है, बेसिकली एजिंग को शो करती है। 45 के अंदर भी पेशेंट्स हमने देखे हैं, 40 में भी अलामात कभी आ जाती हैं। यूजुअली ये 55-60 प्लस के पेशेंट्स होते हैं। ये नहीं कि 20 टू 25 ईयर्स के अंदर ये मसला हो जाए, उसके अंदर और वजूहात हैं। तो सबसे पहले एज के हिसाब से आप अपने आप को, अगर आप खुद ही वीडियो देखते हैं और गूगल सर्च कर रहे हैं, कंसिडर करना शुरू कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप इतना वेस्ट ना करें। थोड़ी सी आगाही के लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि प्रोस्टेट गदूद एक होता है जो पेशाब की नाली के रास्ते में होता है। जो पेशाब मसाने से जब निकलता है तो नीचे पेशाब की नाली का इनिशियल पार्ट आता है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। उसके सराउंड कर रहा होता है ये ग्लैंड। ये देखें, ये मसाना है पूरा और ये आगे ये ग्लैंड आ गया जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। तो ये पेशाब की नाली के अराउंड है और ये नॉर्मल प्रोस्टेट शो किया गया ग्लैंड जो यूजुअली कोई 10 to 15 ग्राम का होता है। तो एज के साथ साथ जिस्म के अंदर कुछ थ्योरीज हैं जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं और डिफरेंट फैक्टर्स हैं एज के साथ साथ। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को मेडिकल के अंदर जो यूरोलॉजी की बुक्स के अंदर एजिंग के हिसाब से लिखा जाता है। और ज़रूरी नहीं है हर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो अगर बड़ा हुआ है तो वो कैंसर है, तो वो उसकी डिस्टिंक्शन है। इसलिए सिर्फ ये जज करना और डॉक्टर के पास जाएंगे आपको प्रोस्टेट का मसला है, बाहर जाके आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे तो कहीं कैंसर तो नहीं हो गया मुझे प्रोस्टेट का, तो ये ऐसी कतन बात कोई नहीं है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल 10 to 15 ग्राम का होता है। ये नॉर्मल पेशाब की नाली के अराउंड होता है। ये 30 ईयर्स में भी होता है, 35 में, 25, 20 हर एज के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है। 50, 45, 50, 60 के बाद ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसकी जो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है तो ये देखें इस तरह है, ये पेशाब की नाली इस तरह जा रही है और ये बिल्कुल उसने ब्लॉक कर दिया इस रास्ते को। तो ये है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जो पेशाब की ग्लैंड गदूद बड़ा होने की वजह से जो रुकावट हो जाती है, इसको कहते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। तो यूजुअली ये भी ज़रूरी नहीं है कि ग्लैंड बड़ा ही होगा तो रुकावट होगी। यूजुअली इस कंडीशन के अंदर भी जब प्रोस्टेट नॉर्मल भी होता है तब भी रुकावट हो सकती है, प्रोस्टेटिक सिम्टम्स तब भी आ सकते हैं। उसकी और मैकेनिज्म है और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का और मैकेनिज्म है, कई बार कंबाइंड मैकेनिज्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए इनिशियली जब भी आपको पेशाब की अलामात आएँ, पेशाब रुक रुक के आए, ज़ोर लगाना पड़े, बार बार आए और उसके अंदर कोई अगर कभी कोई खून का ज़रा भी आ गया है या कोई यूरिन का टेस्ट कराया उसके अंदर कोई ब्लड या पस आ रही है, एज भी आपकी ज़्यादा है, तो डॉक्टर से चेक करवाना ज़रूरी है कि कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से तो नहीं ये सारा मसला हो रहा। तो इसमें कुछ चीज़ें और भी मद्देनज़र रखनी ज़रूरी हैं कि आपकी फैमिली में, आपके जो बड़े भाई में या वालदैन के अंदर किसी को या वालदैन के भाइयों के अंदर किसी को प्रोस्टेट कैंसर का मसला तो नहीं रहा, वो भी आपने एक्सप्लेन करना है आगे उसके। इसकी देखते हुए जो प्रोस्टेट नॉर्मल ग्लैंड है, ये ऑब्स्ट्रक्टेड ग्लैंड है। जब ऑब्स्ट्रक्टेड ग्लैंड होता है तो पेशाब की रुकावट होती है, साफ ज़रा जब वो ब्लॉक करेगा तो पेशाब का मसाना पीछे से फूल जाता है, मसाने की वॉल थिक होनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर मसाने की क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, मसल्स फटीग हो जाते हैं। तो पेशाब के फ्लो के अंदर रुकावट आ जाती है, पेशाब रुक रुक के आता है, उसको यहाँ से गुजरने में मुश्किल होती है। तो इसका और ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोस्टेट की ग्लैंड की सर्जरी की जाए। आजकल के दौर में जब हम जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब समझ लें कि जो 70 to 80% लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता तो ऑपरेशन की तरफ ही जाते थे। जो मॉडर्न मेडिसिन आनी शुरू हुई हैं तो इसके इलाज में जिद्दत आ गई है। अब तो 50% पेशेंट हमने देखा है एक्सपीरियंस में कि जो प्रोस्टेट के मेडिसिन से ही ठीक हो सकते हैं, जो मेडिकल की दवाइयाँ लेके वो ठीक हो सकते हैं, अनलेस कि कोई ऑब्स्ट्रक्टेड ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जिसके अंदर दवाइयों से इलाज मुमकिन ना हो। तो इसलिए ये, और ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्टेट, अगर प्रोस्टेट नॉर्मल है, पेशाब की रुकावट आ रही है तो ये मसाने के अंदर भी मसला हो सकता है। डायबिटिक शुगर की वजह से मसाना कमज़ोर हो सकता है, या इसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर कंडीशन कहते हैं जिसमें मसाने की नर्व्स के अंदर वीकनेस है या मस्कुलर वीकनेस है,
तो ये भी हो सकता है। इसलिए ये डॉक्टर को चेक कराना ज़रूरी है कि आया कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, प्रोस्टेट की वजह से मसला है, या कि मसाने के अंदर मसला है, या मिक्स्ड किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, दोनों के मिले जुले। तो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि पेशाब की आपकी अलामात सारी जाके एक्सप्लेन करें, फिर उसकी मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद टेस्ट करवाए जाते हैं। तो टेक होम मैसेज इस वीडियो का यही है कि यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्टेट बड़ा ही होगा तो रुकावट होगी। नॉर्मल प्रोस्टेट के अंदर भी रुकावट के सिम्टम्स हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे रुकावट प्रोस्टेट की वजह से ही हो। मसाने के अंदर भी कमज़ोरी हो सकती है, जिसके फर्दर टेस्ट हैं वो डॉक्टर से मिलकर आप चेक करवाएं। और मुझसे अगर फर्दर आप पूछना चाहें तो आप इस मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझ तक टाइम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इधर ऑनलाइन भी, आजकल ऑनलाइन का भी दौर है कि आपको जाने आने की हैसल से बच जाए, पेट्रोल कॉस्टली है। तो आप कुछ चीज़ें अगर आपने अपने लोकल एरिया में जहाँ पे भी डॉक्टर को चेक करवाई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको इस चीज़ से भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से भी आप मदद ले सकते हैं कि जी इसमें इलाज के अंदर क्या मैं बेहतरी ला सकता हूँ। शुक्रिया।